वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना होगा ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपका मेजरली सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये एक्चुअली वार और लेट और कॉन्स्ट के साथ आता है, लेकिन मैंने सिर्फ वार वाला पार्ट दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिना कोड रन करे आपको इसका आउटपुट बताना है और इसके वाई भी बताने हैं। तो वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं वार को और उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। उसके अराउंड जो भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि होइस्टिंग हो गया, उसका स्कोप कहाँ तक होता है, कहाँ तक वो एक्सेसिबल होता है। इसके अलावा इसको रीअसाइन जो भी चीज़ें होती हैं इसके अराउंड, वो सारी हम करने वाले हैं। तो सीधा चाहते हैं अपने कोलेटर पे और वार को इंडेक्स पढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, देखो, वार जो था ना, 2015 से पहले, या जब ES6 आई थी आपकी, या जब आपके पास ES6 आई थी, ठीक है, उससे पहले सिर्फ एक ही तरीका था वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक है, वार वार लिखो, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दो, कुछ भी नाम लिख दो। ठीक है, तो इससे क्या कर दिया मैंने, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन वार या और भी वेरिएबल के अंदर एक खास बात होती है कि इन जो कोड आपका दो टर्म में चलता है, दो टर्म में चलता है। तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है, आपके पास मेमोरी एलोकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होइस्टिंग। और वार के केस में आपके पास जो वैल्यू आती है इसके अंदर, वो आती है आपके पास अनडिफाइंड। तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा अगर मैं यहाँ पे, लाइन नंबर आपका आई गेस इट इज 3, तो कॉमा वार्निंग। तो इसके अंदर आपके पास आने वाला है अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आप कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो जब वैल्यू पुट करोगे, जब कोड चलेगा, तो आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये आपके पास आपने असाइन कर दी कुछ वैल्यू। आप इसके बाद इस पे रीअसाइन भी कर सकते हो। यहाँ आते हैं, एक बार लाइन नंबर 8 कर लेते हैं, एंड देन आप असाइन कर सकते हो पहले तो 10, एंड देन 20 पे आप रीअसाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीअसाइन कर दी वैल्यू वार के अंदर, तो ये भी आपका आपका पॉसिबल है। ठीक, अच्छा, अगली चीज यहाँ पे आप इसको रीडिक्लेयर, असाइन तो पता ही होगा कि भाई वेरिएबल है तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास एक और तरीका क्या होता है कि आप इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहूँ तो दोबारा वार वारनेम लिखूं और कोई एरर भी नहीं आएगा, कोई एरर भी नहीं आएगा, और पुरानी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो पुरानी पुरानी वैल्यू कौन सी, आपका जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक, तो आपके पास टॉप टू बॉटम यहाँ पे लास्ट वाली 20 थी ना, तो लाइन नंबर 13 पे भी 20 आ जाएगा। तो एक बारी स्पीड से देख लेते हैं कि इसको इसको डिबग करके कि एक्चुअली क्या क्या आउटपुट आता है। तो मेरा मेरा कहना क्या है, अनडिफाइंड आएगा, देन 10 आएगा, देन 20 आएगा, देन अगेन 20 आएगा। ठीक, अच्छा, तो जस्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपका जो कंपाइलर है, इंजन है जावास्क्रिप्ट का, वो क्या कर लेगा, पहले ही यहाँ पे इधर लगा देते हैं एक और, कि पहले ही यहाँ पे वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो वहाँ पे ब्रेक पॉइंट चलता नहीं फिर आपका। तो जस्ट नोट जेस पे आते हैं, तो आपके पास वेरिएबल्स आ गए, ये आपका स्टैक आ गया। स्टैक में अभी एनोनिमस पे, मतलब कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के वेरिएबल ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपके पास दिस है। बाकी नोट जिसके दिए हुए वेरिएबल्स हैं, एक्सपोर्ट्स है, मॉड्यूल है, रिक्वायर है, डर नेम, फाइल नेम है। इसका अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो देखना है हमें वो क्या देखना है, जो वार से डिक्लेयर हुआ हुआ आपका वेरिएबल है। तो ये क्या क्या है, वार नेम है। ठीक है, तो वार नेम की वैल्यू अभी क्या है आपके लिए, अनडिफाइंड पड़ी हुई है। ठीक, तो लाइन नंबर 3 अभी अभी चली नहीं है। तो जब मैं इसको एक बारी बैक टिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे डीबग कंसोल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं चला हुआ। अगर मैं एक स्टेप नीचे करता हूँ, तो लाइन नंबर 3 अनडिफाइंड, और देखा कि यहाँ बीच में रुका नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट लगाया था। अभी अभी के लिए देखना, वार नेम के अंदर ही 10 आ जाएगा। ठीक, 10 आ चुका है, और अगर मैं अब प्रिंट करूँगा, तो ये लाइन नंबर 8 पे 10 प्रिंट कर दिया इसने। अगेन आगे आते हैं, तो अब मैं 10 की जगह क्या पुट कर 20 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 20 गया, तो प्रिंट करूँगा तो 20 आएगा। ठीक है, अब देखो, तो शुरुआत में ही एलोकेशन हो चुकी, तो ये लाइन दोबारा नहीं चलती आपकी। अब आपके पास लाइन नंबर 13 के ऊपर 20 ही आ जाएगा, बस इतना हो गया, खत्म। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया हो ये वाला पोर्शन। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका स्कोप कितना होता है, इसका स्कोप कितना होता है। तो आपका ना, हमेशा जब भी एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है, तभी आपके वार वाले वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन होती है, मतलब कि होस्टिंग होती है। तो वार जो होता है ना, वो फंक्शन स्कोप होता है, मतलब कि फंक्शन के अंदर, पूरे फंक्शन के दौरान हमें मिलता है। ठीक, तो जैसे कि कहने का मतलब क्या है, देखो,
अब इसको बंद करता हूँ और अगला एक वार स्कोप या हाँ वार स्कोप डॉट जेएस बनाता हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, और यहाँ आते हैं, एक करता हूँ वार अंदर ही कर लेता हूँ फंक्शन एफ एन, तो वार ए इक्वल्स टू 10 और कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग वार कर लेते हैं, सॉरी ए कर लेते हैं, एंड देन बिफोर और आफ्टर भी। इसके बाद एक मान लो आपका इफ है, इफ ए इक्वल्स टू 10 ऑफ कोर्स चलेगा ही। वार आप सिंपल सा इसके अंदर वार भी करोगे ना, तो आपके पास वार ए इक्वल्स टू ए भी कर दिया, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कर दिया, तो आपका सिंपल सा यहाँ पे सेम ए, और यहाँ पे भी इधर भी आते हैं तो इधर भी आपका ए आ गया। ठीक, एफ एन कॉल करते हैं एंड देन वेरीफाई करते हैं कि क्या चीज़ें बनेंगी आपकी। इसको मैं ट्राई रन करूँगा, इसको मैं डिबग नहीं करने वाला, जस्ट देखते हैं और एक बार चला के देख लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, ये आपकी कॉल स्टैक है, ठीक, ये आपकी कॉल स्टैक है, ठीक। अब इसके अंदर आते हैं, आपके पास सबसे पहला सबसे पहला काम क्या होगा, आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा, उसके अंदर आपको ग्लोबल मिलेगा, ठीक। इसके अलावा आपके लिए दिस मिल जाएगा, और जो आपका फंक्शन है उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हीप के अंदर, तो यहाँ पे आपकी हीप बन गई, ठीक। ठीक, तो हीप के अंदर आपके फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मान लो 8K पे हो गई, ठीक। एफ एन है आपका ये। अच्छा, और ना स्टैक पे इसका एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे आपको कोड टॉप टू बॉटम चलाना है, ऑफ कोर्स आपका एफ एन कॉल होगा। अब एफ एन के लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी, एफ एन के लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी, तो क्या होगा देखो, आपको ग्लोबल मिल जाएगा सेम तरीके से, आपको दिस मिल जाएगा सेम तरीके से, ठीक। अब कोड चलाना स्टार्ट करो, कोड चलाने से पहले होस्टिंग करना ज़रूरी है, तो होस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल चेक करना है, वार ए ये रहा, वार ए ये रहा, वार ए ये है और वार ए ये भी है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, तो पहले इस लाइन पे आया होगा आपका कंपाइलर इंजन, तो उसने ए के लिए क्या वैल्यू पुट करी होगी, अनडिफाइंड पुट कर दी, ठीक है। अब उसने दोबारा देखा, अच्छा दोबारा ए है, अच्छा तो इसके लिए वही बना हुआ, तो छोड़ दिया इसने, ठीक। आपके पास अनडिफाइंड आ गई वैल्यू। अब आते हैं इधर, अगर मैं कोड चलाता हूँ ना, तो इस लाइन तक आंसर क्या आने वाला है मेरे पास, अगर मैं कंसोल पे प्रिंट करूँगा तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 हो गई, ठीक। अब कंसोल डॉट लॉग ए क्या प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा। अब आप इफ़ के अंदर गए, अब देखो फंक्शन के लिए ना, फंक्शन के लिए वार के लिए सिर्फ एक बार ही मेमोरी एलोकेट होती है, सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट होती है, तो दोबारा वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, वही पुराना कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 10 प्रिंट होगा, और नीचे बाहर आके भी 10 प्रिंट होगा। तो आपके पास वार क्या होते हैं, वार फंक्शन स्कोप होते हैं। कहने का मतलब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ना, शुरुआत में पहला काम क्या होगा, उसके अंदर का पड़ा हुआ डेटा जो भी आपके पास वेरिएबल होते हैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एक बार में, और पूरे फंक्शन में वही वेरिएबल चलेगा, चाहे आप रीडिक्लेयर करो चाहे आप कुछ और करो। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता, यहाँ पे 20 करता ना इसको, तो इस पर 20 आता और इस पर 20 आता, ठीक। एक बार यहाँ पे चल के एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो जस्ट यहाँ पे आते हैं और चलाते हैं कोड को, तो मेरे हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए था, देखो अनडिफाइंड 10 10 10, तो नोड बार स्कोप अनडिफाइंड 10 10 10, और अगर मैं यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ, तो अब अनडिफाइंड अनडिफाइंड 10 20 to 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपके पास बस वही है कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अब इसकी बारी आ गई है, ये क्वेश्चन है जो एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो सेम तरीके से ही सॉल्व होगा ये वाला भी। तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम डिबग कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा एक, और इधर भी लगा लूँगा, ठीक। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कैसे कोड चलता है अपना, और एफ एन की कॉल भी लगा दूंगा और इधर भी लगा दूंगा, ठीक है। तो आपको होप आपको आइडिया लग गया होगा वैसे तो इसके अराउंड। तो जस्ट एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इधर, सबसे बाहर जो है एनोनिमस के लिए, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के लिए आपके पास
जो वार नेम है सब कुछ नहीं देखना, खाली वेरिएबल वार नेम ने ए देखना है आपको, ठीक है। तो जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है, तो प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 10 प्रिंट होने वाला है। तो कंसोल पे जाते हैं, तो इधर आऊँगा तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा आपके पास, 2 पे 10 प्रिंट हुआ, एफ एन कॉल लगी तो स्टैक पे एक बंदा आएगा। और तो ये देखो स्टैक पे क्या आ गया आपके पास, एफ एन आ गया, और अब लाइन नंबर 4 पे ए। तो अब जैसे ही फंक्शन बनता है तो नया नया फंक्शन बना तो उसके लिए अपना खुद का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनेगा। तो आपके लिए वेरिएबल ए के लिए होस्टिंग हो गई, ठीक। तो चाहे ये है चाहे चाहे ये है, एक ही वेरिएबल काउंट होगा आपका। तो अभी के लिए उसमें अनडिफाइंड पड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ प्रिंट करेंगे तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा। देन आपने ए में 20 वैल्यू डाल दी तो वो 20 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आपने बढ़ा दिया तो यहाँ पे 21 प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखना यहाँ पे नीचे इधर, तो आपका 21 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। 21 प्रिंट हुआ। अब आपका इफ ए, ऑफकोर्स इफ ए करते हो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, तो ये इफ में जाएगा। अब देखो सेम ही ए है क्योंकि ए एक बार ही उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ पे आपका 30 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 31 प्रिंट होगा। अब मेन चीज बताऊं क्या है, सेम ही वेरिएबल था इसीलिए बाहर भी 31 ही प्रिंट होगा, ठीक है। जो बच्चे गलती करते हैं ना वो यहाँ पे 21 बोल देते हैं, ठीक। तो ये 31 प्रिंट होगा। अब इसके बाद जैसे ही फंक्शन की सारी लाइन चल गई तो स्टैक से हट जाएगा। तो अब आपको क्या देखना चाहिए, जो बाहर प्रिंट होगा ना उसके अंदर ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी। अभी फंक्शन जो स्टैक पे चढ़ रखा है उसके पास ए की वैल्यू 31 पड़ी हुई है, लेकिन जो बाहर आपने इनिशियली डिक्लेयर करा था तो उसकी वैल्यू 10 थी। यहाँ पे भी आपका 10 प्रिंट होने वाला है। तो अभी 31 के बाद 13 के 31 प्रिंट होगा एंड देन बाहर आके आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा इसका आउटपुट। अच्छा, तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही था। आज की वीडियो में हमने क्या सीख लिया कि देखो आपके पास इसके लिए पहले मेमोरी एलोकेट होती है, और इसका स्कोप, सबसे मेन चीज इसका जो स्कोप होता है ना वो फंक्शन स्कोप होता है। स्कोप जो होता है इसका वो फंक्शन स्कोप होता है कि फंक्शन के अंदर थ्रू आउट अगर वार से आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया ना तो थ्रू आउट सेम ही वेरिएबल को रेफर करेगा, ठीक है। तो होस्टिंग होती है, असाइन कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो, आपके पास ये फंक्शन स्कोप होता है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, लेट के अराउंड आपको इस सवाल का जवाब देना है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे लेट फ्रूट लिखा है, वार फ्रूट लिखा है। तो कुछ वेरिएबल, एक ये वाला वेरिएबल मैंने वार से डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल मैंने लेट से डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ कोई फंक्शन है, जस्ट एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर आपके पास लेट और वार लिखा हो दोबारा से। आपको जस्ट क्या बताना है कि इसमें क्या आउटपुट आएगा, किस लाइन पे कौन सा आउटपुट आएगा और किस ऑर्डर में आपका आंसर आएगा, ठीक। तो ये है, ये भी एक सिंपल सा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। तो आपको इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अगर नहीं पता तो मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जहां मैं लेट और कॉन्स्ट के बारे में बात करूंगा, और उससे अगली वीडियो जहां मैं लेट वार कॉन्स्ट तीनों के बारे में बात करूंगा, तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में जस्ट इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग लेट और कॉन्स्ट को इन डेप्थ। बाय बाय।